हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं सेशन 2024 में, आपको समझ नहीं आ रहा मैं किस स्कीम की फॉर्म अप्लाई करूं, क्योंकि आपको यहाँ पे घने स्कीम के फॉर्म यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ जाओगे और यहाँ पे देख सकते हो स्कीम ऑन एनएसपी, तो आपको डिपार्टमेंट डिसेबिलिटी दिख रहा है, पोस्ट मैट्रिक दिख रहा है, प्री मैट्रिक दिख रहा है, डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन दिख रहा है, ट्राइबल दिख रहा है, माइनॉरिटी दिख रहा है, डिपार्टमेंट एजुकेशन दिख रहा है। ऐसे तमाम बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स आपको दिख रहे हैं। साथ में यहाँ पे कुछ स्टेट स्कीम भी है, वो भी आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आ रहा मैं किस स्कीम में फॉर्म अप्लाई करूँ, किस स्कीम में मेरा ज़्यादा पैसा मिलेगा, किस स्कीम में जल्दी मेरा ग्रोथ के चांस है, मतलब किस में जल्दी पैसा आपको मिल पाएगा। ठीक है, वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते वक्त, उसका लिए मैं एक तरीका लेके आ चुका हूँ। आपका स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकर लेके आ चुका हूँ, जिस टूल की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्कॉलरशिप की डिटेल भर के इंफॉर्मेशन डाल के आप अपना अमाउंट चेक कर सकते हो। आपको कितना अमाउंट एक्सपेक्ट मिल सकता है, क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, जनरल ओबीसी एसटी आप एलिजिबल हो या नहीं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। एनएसपी का भी एक टूल है और दूसरा यहाँ पे scholarshipworld.com द्वारा बनाया गया एक टूल और वो भी है। दोनों टूल्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो और अपनी जो पढ़ाई है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हो। इसके लिए हम आपकी हेल्प कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो नेशनल स्कॉलर साइट पे आ चुके हैं। सबसे पहले scholarshipworld.com द्वारा बनाया गया टूल कौन सा है मैं आपको वो दिखाता हूँ, जिसमें आप चेक कर सकते हो। आप गूगल पे आना है, आपको सिंपल लिखना है स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकर। क्या लिख रहा है, देखो स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकर। ठीक है, जैसे आप ये लिख दो गूगल पे, आपको पहला ही मिल जाएगा scholarshipworld.com का, या आपको पहले या दूसरी लिस्ट पे मिल जाएगा scholarshipworld.com का स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकर। आपको सिंपल इस टूल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस टूल पे क्लिक करना, बहुत ही सीधा सा टूल है। अभी एनएसपी का बताऊंगा, एनएसपी का कौन सा टूल इसमें आप चेकआउट कर सकते हो, दोनों बताऊंगा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई, उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। नीचे आओगे, यहाँ मिलेगा स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टूल, जिसमें आपको अपना नेम लिख देना है। चलिए मैं अपना नेम लिख देता हूँ। आपकी जो भी परसेंटेज वो आपको लिख देना है। मेरी परसेंटेज 85 है और यहाँ पे सिलेक्ट स्टूडेंट लेवल। ठीक है, अगर आप अभी किस लेवल में पढ़ रहे हो, मतलब कि यूजी में पढ़ रहे हो, पीजी में कर रहे हो, क्लास 12 में पढ़ रहे हो। सपोज मैं यूजी में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, और यूजी में पढ़ रहे हो तो कौन सा ईयर, सिलेक्ट कोर्स लेवल, बीकॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बी, जो भी आपका कोर्स है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका कास्ट क्या है, जनरल ओबीसी एससी एसटी, जनरल के लिए मान लेता हूँ। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम, जो भी आपका फैमिली इनकम है उसको आपको यहाँ पे दर्ज कर देना। मैंने दर्ज कर दिया। आपकी जो फीस है, कॉलेज की फीस आपको कितनी पेड की है आपने, वो आपको भर देना है। मैंने कॉलेज की फीस यहाँ पे 65,000 भर दी है। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये आपको विद इन सेकंड आंसर देगा। आकाश यू आर एलिजिबिलिटी परसेंट 4%, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉलोइंग स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप नाम दी जाएंगे, आप पोस्ट मैट्रिक के लिए है, स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिल सकता है, क्या आपको कैसे कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे ज्वाइन का मिल जाएगा। ये तो scholarshipworld.com का, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली आप एलिजिबल हो या नहीं नेशनल स्कॉलरशिप में। जिसे 5 ईयर्स का जो डेटा है इसके अंदर जो है इंक्लूडेड है, जिसके आधार पर आपकी परसेंटेज उस हिसाब से अमाउंट एक्सपेक्ट बताता है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप की साइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेक कर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। इस पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ये एनएसपी का टूल है, इसमें भी आप चेकआउट कर सकते हो। दोनों में चेकआउट करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हो। उसके बाद डोमिशियल स्टेट यूटी, जो भी आपका डोमिशियल है, जैसे कि यहाँ पे आपका कहाँ पे रहते हो, कहाँ से स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ दिल्ली। ठीक है, आपका जो भी नेम है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर फिल कर देना है, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपको सही से लिखना है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो आपको लिख लेना है। पेरेंट प्रोफेशनल क्या है, अब यहाँ पे समझिएगा, पेरेंट प्रोफेशनल में आप क्लिक करोगे तो आपके सारे मिल जाएंगे ऑप्शन। ठीक है, आपके पेरेंट इनमें से कुछ वर्क करते हैं तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं करते इनमें से कुछ अदर्स में तो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करोगे। ठीक है, रिलीजन क्या है आपका, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, माइनॉरिटी, ठीक है, जो भी आपका है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कम्युनिटी, आपकी जो भी कम्युनिटी रहेगी, ओबीसी एसटी एसटी पीवीएसटी जो भी रहेगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल, अगर डिसेबल्ड हो तो यस, नहीं है तो नो करो यहाँ पे। ठीक है, पेरेंट नॉट अलाइव यहाँ पे आगे यहाँ पे देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। स्कॉलरशिप कैटेगरी आपका पोस्ट मैट्रिक है या प्री मैट्रिक है। अगर आप प्री मैट्रिक के लिए क्लास 6 लेकर 10 के बीच फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पे कौन सी बेस्ट स्कीम है, उसके लिए एक स्कीम आती है एनएम स्कॉलरशिप। अगर माइनॉरिटी है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में जा सकते हो। ठीक है,
और डिसेबिलिटी वगैरह है तो उसमें भी डिसेबिलिटी में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का मिल जाएगा। चलो मैं अब जस्ट मैं पोस्ट मैट्रिक के लिए बात कर रहा हूँ। एप्लीकेशन टाइप स्कॉलरशिप आपको हमेशा ऑलवेज स्कॉलरशिप रखना है। आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट फाउंड करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जिसमें स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, यूनिवर्सिटी का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, इंस्टीट्यूट का नेम, ये सर्च करके आपको बताएगा कि आपका इंस्टीट्यूट में वो कोर्स अवेलेबल है या नहीं, आपका इंस्टीट्यूट एनएसपी के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो आपको यहाँ पे बता देगा, जिससे आपको इंस्टीट्यूट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद कोर्स आपका क्या रहेगा, कोर्स नेम वगैरह, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे आपको कोर्स नेम वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है इंस्टीट्यूट। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस क्लास की परसेंटेज, प्रीवियस क्लास का ईयर आपको यहाँ पे ढाल देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको प्रीवियस क्लास बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, 12th क्लास का नंबर, 12th क्लास बोर्ड रोल नंबर, ये आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैप्चा भर के यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी क्लिक कर दो। आपको यहाँ पे विथ इन 1 सेकंड के अंदर बता दिया जाएगा कि आप किस स्कीम के एलिजिबल हो। अगर आप मान लो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एलिजिबल हो, पोस्ट मैट्रिक में भी जैसे मान लो ईशा मोदी के लिए एलिजिबल हो, या मान लो कि CSC स्कॉलरशिप एलिजिबल हो, डिसेबिलिटी के एलिजिबल हो, ठीक है। तो जो भी स्कॉलरशिप एलिजिबल होगा यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा और साथ में यहाँ पे अमाउंट दिखा दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि scholarshipworld.com में भी सेम वही चीज़ दिखाई गई है कि जिसके तहत आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो scholarshipworld.com में आके कि अपनी परसेंट इनकम डाल के कि आप एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। एलिजिबल हो तो कितना स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, अभी कोर्स वाइज स्कॉलरशिप ये एक्सपेक्टेड है, डिपेंड करता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स वाइज कि वो किस लेवल का ले रहा है। बाकी आप scholarshipworld.com पे आके भी और यहाँ पे स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेक कर भी दोनों में भी आप इसको चेक कर सकते हो, जिससे